असन्नान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसौहृदः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। For the professors and students, Adi Keshava led us to the heart of American history, the Boston Commons. This had been the scene of fiery political meetings held during the time of the American Revolution. But now, a new history was being written, a transcendental, trans-cultural exchange of ideas, music and tastes. आदि केशव प्रभु हमें लेकर गए अमेरिकन इतिहास के हृदय जैसी जगह पर, जिसका नाम था बॉस्टन कॉमन। यहाँ पे बहुत सारे राजनीतिक सम्मेलन हुए थे, जिसके कारण अमेरिकन क्रांति स्थापित हुई थी और एक नया इतिहास रचा गया था। अभी उसी जगह पर पुनः एक नया इतिहास रचने जा रहे थे हम लोग। ऐसा इतिहास जो दिव्य है, दो संस्कृतियों के बीच में अपने तत्व का आदान प्रदान कराने वाला है, और संगीत और रुचि अलग अलग प्रकार की जो होती है लोगों की, उसको भी एक दूसरे के साथ जोड़ने वाला है। Shri Shri Radha Damodar and their assembled devotees were staging a peaceful protest, not so much for political or economic reasons, as had been the case some 200 years earlier, but on spiritual grounds. तो इस बार कौन आया था? एक शांतता रूपी आंदोलन, शांतता प्रोटेस्ट, मोर्चा। किसी चीज को विरोध करते हैं ना, उसको प्रोटेस्ट बोलते हैं। तो विरोधपूर्ण मोर्चा अभी पहली बार अमेरिका के हिस्ट्री में हम रच रहे थे। ये कोई राजनीति के कारण या आर्थिक समस्याओं के कारण रचा गया नहीं था। ये आध्यात्मिक पार्श्वभूमि पर नई क्रांति लाने का विचार सामने रखने के लिए 200 साल बाद रखा गया था। एक बार अमेरिकन रिवॉल्यूशन हो गई थी, अभी दूसरी अमेरिकन रिवॉल्यूशन होने वाली थी। किसकी? संकीर्तन आंदोलन की। And ours was an even more revolutionary action than our country's forefathers had previously taken, because we were questioning the entire basis of so-called modern progress. और हमारा ये क्रांति बहुत ही अलग था पहली वाली क्रांति से, क्योंकि भौतिक विकास के नींव को ही हम प्रश्न कर रहे थे कि क्या इस तरीके से हमें जीवन जीना चाहिए। Our declared enemy was sense gratification. इंद्रिय तृप्ति हमारा घोषित शत्रु था। The mystifying and bewildering nemesis which covered man's true intelligence. इंद्रिय तृप्ति क्या करती है? ये गूढ़ रूप से और भ्रमित करते हुए मनुष्य का जो सही बुद्धि है उसको नष्ट करा देती है। जेनेसिस का उल्टा होता है नेमेसिस। कोई चीज निर्माण होना जेनेसिस, नेमेसिस मतलब नष्ट हो जाना। Ours was not a mindless appeal of some hypnotized zealots, but the purifying process of Sankirtan, the chanting of the Lord's holy names, which could lift on high above the limited, though lofty realm of mundane intellectuality and false egotism. हम कोई किसी के द्वारा हिप्नोटाइज किए गए, झीलट मतलब अति उत्साह दिखाने वाला व्यक्ति किसी एक विशिष्ट कॉज के लिए, जिसका उसे कुछ पता ही नहीं है क्यों कर रहा है। ऐसे
जील दिखाने वाले व्यक्ति को जिलट कहते हैं। और ये माइंडलेस अपील नहीं था, बिना सोचा समझा किया गया अपील नहीं था लोगों को। ये क्या था? एक शुद्धि का प्रक्रिया संकीर्तन आंदोलन के द्वारा, जिसमें हम भगवान के नाम गा रहे थे और लोगों को उनके भौतिक बुद्धि या मिथ्या अहंकार के स्तर के ऊपर उठाने के काम कर रहे थे हम। We chanted Hare Krishna Hare Ram for our own benefit as well as for those who could hear us. हम केवल हरे कृष्णा और हरे राम ये नाम उच्चारण कर रहे थे, ना केवल अपने हित के लिए, उनके भी हित के लिए जो हमें सुन पा रहे थे। The transcendental sound vibration of Krishna's holy name could reveal the highest of all truths, the absolute principle upon which all relative truths are based. कृष्ण का जो हरि नाम का शुद्ध ध्वनि है, कृष्ण नाम का, ये अत्यंत उच्च ऐसे आध्यात्मिक सत्य को हमारे सामने प्रकट करा सकता है। इस आध्यात्मिक सत्य का स्वरूप है कि उसके ऊपर बाकी सारे सत्य आधारित है। What had evaded philosophers for thousands of years and equally bewildered their modern day scientific counterparts was now known to a simple-hearted devotee who could faithfully chant the 16-word prayer. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हजारों सालों से दार्शनिक लोगों को, फिलोसोफर्स को, और अभी उनके आधुनिक युग के काउंटर पार्ट वैज्ञानिक लोगों को जो भ्रमित करता आया हुआ ऐसा सत्य था जिसके पीछे वो पड़े हुए थे सत्य की खोज में, वो यह 16 शब्दों का जो प्रार्थना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये वही सत्य उनको प्रस्तुत करने वाला था। We were not blind, nor had we followed Prabhupada's instructions without first investigating them. हम कोई अंधविश्वास लोग नहीं थे। प्रभुपाद जी के आदेशों को बिना परखे हम फॉलो करने नहीं निकले थे। One who chants the Hare Krishna mantra is considered to have already studied all the Vedic literatures, performed all austerities, and spoken with the most learned personalities. जो व्यक्ति अभी बैठ के हरे कृष्ण मंत्र को स्वीकार कर रहा है, हमें समझ लेना चाहिए कि उसने पहले ही सारी वेदाध्ययन का प्रक्रिया पूरा किया है, सारी तपस्या पूरी कर ली है और सबसे विद्वान लोगों के साथ चर्चा में भाग ले चुका है इसके पहले ही। कृष्णा इज द ऑल इंक्लूसिव ट्रुथ, द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, द सुप्रीम साइंटिस्ट। कृष्ण ही सर्वसमावेशक सत्य है, वे सर्व कारणों के कारण हैं और सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं कृष्ण। That the method was simple. Chanting, dancing, feasting did not make the absolute truth less substantial. प्रक्रिया बहुत जटिल नहीं है, अति सरल है। क्या करना है? नाम उच्चारण करना है, चैंटिंग, नृत्य करना है, डांसिंग, और फिर प्रसाद पाना है, फीस्टिंग। ये बहुत ही सरल प्रक्रिया। तो इसके कारण ऐसा नहीं हो जा रहा था कि वो जो परम सत्य है वो थोड़ा कम गंभीर या कम महत्वपूर्ण हो गया हो। It merely indicated that a certain degree of simplicity, a basic humility, was required in order for one to be blessed with such higher realization. ये प्रक्रिया इस बात की द्योतक थी, सरल प्रक्रिया भक्ति की, कि तुम्हें भी स्वयं सरल होना चाहिए पहले, तुम्हें भी विनम्रता से इसे स्वीकार करना चाहिए, तभी तुमको उच्च साक्षात्कार प्राप्त होंगे, कृपा मिलेगी भगवान की अगर तुम विनम्र हो और सरल हो। ये सरल पद्धति को स्वीकार करने के लिए तो ही मिले। सरल अर्थ ये है कि हम क्या है ना, वी आर कॉम्प्लिकेटेड, हम अपने जीवन को बहुत जटिल बना के बैठ चुके हैं और अभी सरल प्रक्रिया भी कोई देने के लिए हमारे सामने आए तो हम अपना ईगो बीच में ला रहे हैं, हम अपना क्रिकेटनेस बीच में ला रहे हैं, हम सिंपल नहीं है, हम नम्र नहीं है और उसके कारण सरलतम प्रक्रिया भी हमारे ऊपर अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रही है। लेकिन कोई अगर व्यक्ति बहुत सरल है, विनम्र है, तुरंत उसे इसका परिणाम देखने मिलेगा।
so long as one defiantly maintained one's intellectual independence, the modes of material nature would continue to be one's instructors. जब तक कोई व्यक्ति अपने बुद्धि का जो स्वतंत्रता है उसका दुरुपयोग करता रहेगा, तब तक वह 3 गुणों के द्वारा आदेश प्राप्त करके जीवन को चलाता रहेगा. 3 modes will dictate his life, not guru. उसको लग रहा है कि मैं इंटेलेक्चुअली इंडिपेंडेंट हूं, मेरे को जो करना है मैं कर रहा हूं, लेकिन वास्तविकता यह है कि ही इज एक्चुअली पपेट इन द हैंड्स ऑफ 3 modes. 3 गुण उसको नचा रहे हैं और वो नाच रहा है इन द नेम ऑफ सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस. देयर वॉज नो वे टू अवॉइड दिस. इससे कोई टाल नहीं सकता. या तो कृष्ण को शरण जाओ या तुम 3 गुण तुमको नचाएंगे, उनकी शरण में जाओ. इसमें कोई दूसरा मार्ग नहीं है. एनी रिफ्लेक्शंस? जो गा रहे हैं उनको आनंद है और जो सुन रहे हैं उनके लिए भी आनंददायक है. हरे कृष्ण मंत्र. घुमाते रहेंगे. थैंक यू. तो जी एक प्रीचर को जो प्रचार कर रहे हैं उसके ऊपर संपूर्ण कन्विक्शन होना चाहिए. जैसे कि तवन कृष्ण महाराज ने इधर पूरा संपूर्ण कन्विक्शन है, वो जो कर रहे हैं, वो जो कीर्तन कर रहे हैं, पूरा उसके ऊपर कंप्लीटली ग्रिप है. बॉस्टन जैसी जगह पर जहाँ इतने बुद्धिजीवी लोग हो, जहाँ इतना भौतिक विकास हो और जहाँ लोग पहले ही तुमको थोड़ा स्केप्टिकल नज़र से देख रहे हो कि क्या है, कौन सी जगह से आई है, उस जगह में अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, ये बहुत विशेष है. इसके लिए प्रभुपाद जी से कृपा प्राप्त होनी चाहिए, ग्रंथ ठीक से पढ़े हुए होने चाहिए और अपने स्वाभ्यास से उसके कुछ अनुभव होने चाहिए अपने. तभी ऐसा कन्विक्शन टिका सकता है व्यक्ति. अभी भक्तों के बीच में हम बैठे हैं तो हमको ये सब करना आसान लग रहा है, सिंगिंग, डांसिंग, फीस्टिंग. तुम बाहर जाओ यहाँ से, यही कार्य तुम भौतिकवादियों के बीच में करके दिखाओ, तुम्हारा खुद का कॉन्फिडेंस हिला हुआ रहता है उस समय. उनको कॉन्फिडेंस देने की बात तो दूर. तो त्याला पाहिजे जातीचे येऱ्या गबाड्याचे काम नव्हे, तुकाराम महाराज बोलता है. भक्ति करने के लिए आदमी थोड़ा सॉलिड चाहिए. एरे एरे का काम नहीं हो. लोगों को लगता है भक्ति क्या बहुत ही सरल है, कोई भी कर लेता है. ऐसा नहीं है. Especially when you are not in association, to give pushback to Maya and exert your spiritual influence shows how much conviction you have. कितना तुम्हारे को समझ में आया भक्ति में. हमारा हालत ऐसा है कि संग से निकाल दो तो 2 सेकंड में टायर फूस हो जाता है हमारा भक्ति का. तो हमें गर्व नहीं करना चाहिए अपने स्पिरिचुअल स्टेचर में. The leaders of the world, without the guidance of Krishna, God, were totally bewildered in their attempt to either make sense out of their present existence or show the way to a better future for others. कृष्ण के बिना इस समाज के जो तथाकथित नेता लोग हैं वह स्वयं ही भ्रमित हैं 2 चीज़ों के मामले में. पहला कि अपने अस्तित्व का क्या हम मीनिंग निकालें, अर्थ निकालें, क्यों हम अस्तित्व में हैं, इसको कहाँ लेके जाना है इस अस्तित्व को, वो उन्हें पता नहीं है. और दूसरा, अन्यों के लिए सही दिशा दर्शन कैसे करें. नेता का अर्थ नेत्र से आता है ना, नेता शब्द, जिसके पास विजन है और उसको दूसरों को इंस्पायर करके उस विजन तक ले जा सकता है, उसको क्या कहते हैं, नेता. जो लेकर जाता है. कुठे नेता तुम्ही आम्हाला इकडे नेता, उसको नेता बोलते हैं. अगर विजन ही नहीं है और बताने के लिए खुद के हृदय में ही इंस्पिरेशन नहीं है
तो तुम कैसे नेता बनोगे? कभी कभी लोग आते हैं गुरुकुल में भी, मेरे को भी लीडर बनाओ। अरे, डू यू नो व्हाट यू आर डूइंग एंड आर यू रियली इंस्पायर्ड? दिखता तो नहीं है तुम्हारे अंदर इंस्पिरेशन। हाउ कैन यू लीड अदर्स? इसलिए बाय आवर स्पिरिचुअल मास्टर्स मर्सी वी हैड आंसर्स फॉर एवरीवन, आंसर्स फ्री फ्रॉम मेंटल स्पेकुलेशन। हमारे गुरु की कृपा से हमारे पास सब लोगों के सारे प्रश्नों के लिए उत्तर हमारे पास थे, जो तर्क पर आधारित नहीं थे, शास्त्र पर आधारित थे। फॉर द इम्परफेक्शंस ऑफ फैलिएबल ह्यूमन, ऑफ द इम्परफेक्शंस ऑफ फैलिएबल ह्यूमन बीइंग्स, आंसर्स जो बद्ध या पतित जीव अपनी अपूर्णताओं के कारण देते हैं, ऐसे उत्तर हमारे पास नहीं थे। परिपूर्ण उत्तर, तर्क से परे एक शुद्ध सत्य हम बता रहे थे। आवर मेथड वॉज परफेक्ट एंड टाइमलेस। हमारी पद्धति परिपूर्ण थी और कालातीत थी, उसके ऊपर काल का कोई प्रभाव नहीं था। ऐसे नहीं कि अभी चलेगी बाद में नहीं चलेगी, ये प्रोसेस हर युग में चलती है, ऐसी प्रोसेस हमारे पास है, टाइमलेस। वी गेव अवे बुक्स, हम पुस्तक वितरण कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रसादम, प्रसाद बांट रहे थे, चैंटेड हरे कृष्णा कीर्तन कर रहे थे। आवर आफ्टर आवर वी लेक्चर टू ऑल दोज हु वुड लिसन। घंटों घंटों तक हम प्रवचन देते उन लोगों के लिए जो सुनने के लिए तैयार थे, रिक्वेस्टिंग दैट दे ऑब्जेक्टिवली कंसिडर आवर पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव फॉर प्रोग्रेसिव ह्यूमन लाइफ। उनको हम विनती करते हाथ जोड़ के कि हम ये जो पर्याय दे रहे हैं भौतिकवादी जीवन के तुलना में, ये पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव, सकारात्मक पर्याय है, आप इसे स्वीकार कीजिए। ऑब्जेक्टिवली कंसिडर मतलब क्या है? बिना भावुक बने खुद परख कर इसे स्वीकार कीजिए। एनी रिफ्लेक्शंस? महाराज ने एक पॉइंट बताया कि जब भी हम गाइड करते हैं तो स्क्रिप्चर्स के थ्रू गाइड करना। तो मैं जब भी कुछ पूछता हूँ सीनियर्स को, तो कभी कभी ईगो बीच में आता है ना कि क्या जब इंस्ट्रक्शन देते हैं, लेकिन आप कोट करके देते तो लगता है कि लॉजिक शास्त्र से ही बोलते तो बीच में आ रहेगा गुस्सा। और जब कोई हमें प्रश्न पूछता है और हम उसका जवाब दे रहे हैं, तो जो हम जवाब दे रहे हैं उसका शास्त्र में क्या प्रमाण है वो हमें बैकग्राउंड में पता होना चाहिए। जब ज़रूरत है उसे कोट भी करना चाहिए कि इसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ। Others. And they were, how say, they devote themselves fully. माता कह रही है कि उनके पास प्रभुपाद जी के आदेशों पर दृढ़ श्रद्धा है और प्रभुपाद जी ने जो प्रोसेस दिया है वो फर्स्ट क्लास फॉलो कर रहे हैं। वो उसके कारण दो चीज़ हो रहा है, एक है उनके अंदर बहुत उत्साह है और दूसरा उनके प्रभाव जो है दूसरों के ऊपर वो गहरा है। और कोई? शिला प्रभुपाद जी असं जे नेते लोक असतात किंवा मग निजामता नेते निवडून आणते त्यांना ते सांगत असतात की हे जे these rascals are electing another rascal for them. हाँ करेक्ट, ये कोई कोट कर रहे प्रभुपाद के क्लास से क्या पॉलिटिकल रिवोल्यूशन, इकोनॉमिक रिवोल्यूशंस कैसे होते हैं? एक रास्कल को हटाओ और दूसरे रास्कल को नियुक्त करो उसकी जगह पे, ये काम होता है। ऐसे नहीं कि वो परफेक्ट व्यक्ति रहता है, वो थोड़े राम राज्य लेके आने वाला है। एक बदमाश को हटाओ दूसरा बदमाश स्थापित करोगे, यही पॉलिटिकल प्रोसेस है इनका। उससे क्या सोल्यूशन निकलने वाला है? और कोई? प्रभुपाद जी ने अपने बुक्स में ही सारे क्वेश्चन के आंसर्स दिए हैं, अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो। हाँ, प्रभुपाद जी के पुस्तकों में सारे प्रश्नों के उलझनों के सॉल्यूशंस हैं। हमें ढंग से किताब पढ़नी चाहिए, लाइन बाय लाइन। यू विल गेट सो मच प्रैक्टिकल नॉलेज। आजकल क्या है ना, लाइफ कोच बनने का लोगों को भूत चढ़ा हुआ है। हर कोई बोलता है आई एम अ लाइफ कोच, आई एम अ राइटर, आई एम गाइडिंग अदर्स इन
स्पिरिचुअल मैटर, इकोनॉमिक मैटर, फैमिली मैटर्स, पेरेंटिंग मैटर्स, टीचिंग मैटर्स, कोई भी, लेकिन उसका आधार क्या है? उनके खुद के तर्क। उनको लग रहा है कि मैंने थोड़ा चैट जीपीटी को काम पे लगाया और थोड़े 10-15 पुस्तक पढ़ लिए अलग अलग तज्ञों के, और इससे मुझे अभी क्वालिफिकेशन प्राप्त हुआ है। ऐसा नहीं। अनलेस वी हियर फ्रॉम एन आचार्य and we live a life of sadhana and tapas, we actually cannot help others. दूसरों का हम कोई भला नहीं कर सकते। तो ऐसे सो कॉल्ड जो काउंसिलर्स या कोच बनते हैं, जिनका अपना व्यक्तिगत जीवन में कोई अध्यात्म साधना नहीं है, उनके सॉल्यूशंस जो है वो टेम्पररी इफेक्ट लाते हैं, कोई परमानेंट चेंज नहीं लाते। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत्।